अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखने वाले हैं कि ये क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने रेपोजिटरी को देखा था और उसकी मदद से हमने एपीआई को कॉल करके कुछ डेटा यहाँ पर हमने फैच करवाया था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। तो आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे आप लोगों को तब समझ आएगी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम पोस्ट रेपोजिटरी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से पोस्ट को गेट कर रहे हैं। जो भी पोस्ट हैं ऑनलाइन एपीआई से यहाँ से हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ओपन करें पोस्ट रेपोजिटरी को तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये है पोस्ट रेपोजिटरी और इसके अंदर जो है पोस्ट एपीआई को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये पोस्ट एपीआई और पोस्ट रेपोजिटरी, इनका आपस में जो रिलेशन है हाईली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इस चीज़ को प्रोग्रामिंग की ज़बान में टाइट कपलिंग बोलते हैं, यानी दो क्लासेस स्ट्रांगली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये है टाइट कपलिंग और इसको कोई अच्छा नहीं समझा जाता प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात ये है, आप यूँ समझ लें कि ये पोस्ट एपीआई जो है ये पोस्ट रेपोजिटरी की डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो बजाय इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करने के इसको बाहर से हम इंजेक्ट करें। ठीक है, इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर इनिशियलाइज करने के बजाय इसको बाहर से हम इंजेक्ट करें। ठीक है, तो कैसे करें, यानी कि पोस्ट रेपोजिटरी को जब हम यूज़ करने लगें तो वहाँ से हम इसको भी इंजेक्ट कर दें। तो इंजेक्ट कैसे करें, सिंपल है, आप लोगों को पता है। जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पोस्ट रेपोजिटरी का एक कंस्ट्रक्टर बनाएं और इसके अंदर हम पास कर देंगे और यहाँ पर इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करते। ठीक है, इसको यहाँ पर दिस डॉट एपीआई। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब पोस्ट रेपोजिटरी को हम यूज़ करेंगे तो उसी टाइम के ऊपर हम पोस्ट एपीआई को पास करेंगे इसमें होम स्क्रीन के अंदर। तो अब यहाँ पर पोस्ट रेपोजिटरी को जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ हम पोस्ट एपीआई को पास कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब ये हो गई डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें टाइट कपलिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो वर्किंग में वैसे ही वर्क करेगी जैसे पहले कर रही है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुमकिन है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर पिछले लेक्चर में और इसमें, तो वो इन चीज़ों को बेशक फ़िलहाल स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि एज ए बिगिनर ये चीज़ें थोड़ा आप लोगों को हो सकता है मुश्किल लगें, लेकिन जो एडवांस तक जाना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं फ्लटर के, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसमें मैंने कहा था कि हम लोग स्टेट मैनेजमेंट भी इसमें ऐड करेंगे। तो स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर प्रोवाइडर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रोवाइडर जो है ज़रा आसान लगा था, तो ब्लॉक थोड़ा मुश्किल लगा था। तो हम यहाँ पर इसमें ऐड करते हैं प्रोवाइडर को, फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर। जी, हमारा पैकेज ऐड हो गया है। अब यहाँ पर इसके लिए फ़ोल्डर बनाते हैं जैसे हम पहले बनाते थे प्रोवाइडर्स के लिए, और इसके अंदर चूँकि ये पोस्ट का डेटा है, पोस्ट के रिलेटेड हम बनाएंगे पोस्ट, और यहाँ पर हम बनाते हैं पोस्ट प्रोवाइडर, पोस्ट प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। ठीक हो गया, प्रोवाइडर स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक थी। अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो रेपोजिटरी है डायरेक्टली हमारे यूआई के साथ कनेक्ट है। अब हम रेपोजिटरी और यूआई के दरमियान प्रोवाइडर को ले आए हैं। ठीक है, प्रोवाइडर अब जो है रेपोजिटरी के साथ कम्युनिकेशन करेगा और वहाँ से जो डेटा आएगा उससे यूआई को अपडेट करेगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि यहाँ पर पोस्ट रेपोजिटरी, ठीक है, पोस्ट रेपोजिटरी, क्या इसको ऐसे इनिशियलाइज़ करना है
ठीक है, यानी कि यहाँ पर डेटा वो पास करना है पोस्ट एपीआई, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हम कर रहे थे, क्या यहाँ पर ऐसे करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर पोस्ट रेपोजिटरी को भी इंजेक्ट करेंगे कहीं से। हाँ बिल्कुल, पोस्ट रेपोजिटरी को भी डायरेक्ट प्रोवाइडर के अंदर नहीं लिखेंगे, यानी कि इस तरह इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसको भी बाहर से इंजेक्ट करेंगे हम, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट जो है उसको समझें। यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह पोस्ट प्रोवाइडर, ठीक है, और यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। पोस्ट रेपोजिटरी जो है इसको दिस डॉट पोस्ट रेपोजिटरी, यानी कि कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया है। जहाँ भी हम पोस्ट प्रोवाइडर को यूज़ करने लगेंगे वहाँ से हम इंजेक्ट करेंगे ये वाली डिपेंडेंसीज। अब देखें एक सीक्वेंस देखें इनका, पहले है पोस्ट एपीआई, ठीक है, फिर पोस्ट रेपोजिटरी और फिर प्रोवाइडर है, ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस बन चुका है। अच्छा, अब पोस्ट प्रोवाइडर है, इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना सकते हैं गेट पोस्ट, ठीक है, ये एक एसिंग फंक्शन होगा, और यहाँ से हम पोस्ट रेपोजिटरी डॉट गेट पोस्ट, तो पोस्ट हमें मिल जाएगी, पोस्ट की लिस्ट उसको यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, इसका नाम रखते हैं पोस्ट, और इनिशियली ये एम्प्टी होगी। अब यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करेंगे, पोस्ट इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पर नोटिफाई लिसनर, ठीक हो गया, सिंपल है। तो इसको कॉल भी यहाँ से करवा लेते हैं पोस्ट प्रोवाइडर से गेट पोस्ट, यानी कि जब भी पोस्ट प्रोवाइडर क्रिएट होगा तो गेट पोस्ट खुद ही कॉल हो जाएगा और इसको अपडेट कर देगा। अब ये जो पोस्ट प्रोवाइडर है इसको हम यूआई के अंदर यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें रेपोजिटरी की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं, ये जो लिस्ट व्यू है इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर लेते हैं। कंज्यूमर आप लोगों को पता है, पहले भी यूज़ करते रहते हैं, तो यहाँ हमने मेंशन करना है पोस्ट प्रोवाइडर, तो बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर, और यहाँ पर हमने रिटर्न करना है अपना यूआई, तो यहाँ पर वही रिटर्न करेंगे लिस्ट व्यू। सॉरी, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, एक चाइल्ड भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें पोस्ट कहाँ से मिलेंगी, प्रोवाइडर डॉट पोस्ट, यहाँ पर प्रोवाइडर डॉट पोस्ट, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को पता है। जैसे हम प्रोवाइडर यूज़ करते हैं उसके साथ कंज्यूमर को हम यूज़ करते हैं, तो जो भी चेंजेस वहाँ पर होती हैं फ़ौरन ये इसको गेट कर लेता है। अब सिंपल है, वही कंसेप्ट है सारा, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। अब जस्ट इतनी सी बात रह गई है कि हम ये जो प्रोवाइडर हमने क्रिएट किया है इसको हम पीछे यूज़ करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे पीछे, तो इसको यहाँ कर लेते हैं मटेरियल ऐप के ऊपर, यहाँ पर मल्टी प्रोवाइडर करके। तो यहाँ मल्टी प्रोवाइडर क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कुछ ही देर में। इसके चाइल्ड में मटेरियल ऐप, जब हम यहाँ पर यूज़ करने लगेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर और यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो पोस्ट प्रोवाइडर, तो यहाँ से जो है हमें इंजेक्ट करनी है डिपेंडेंसी, तो पोस्ट रेपोजिटरी और पोस्ट रेपोजिटरी के अंदर पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, सिंपल है। अब इसको टेस्ट करते हैं, ज़रा देखते हैं ये वर्किंग में है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लोडिंग नहीं लगाई, लोडिंग लगा लेते हैं। यहाँ पर बूलियन लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। जब हम गेट पोस्ट करने लगेंगे उस वक्त जो है लोडिंग को हम कर लेंगे ट्रू, नोटिफाई लिसनर, और एंड के ऊपर यहाँ पर लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स, ठीक हो गया। अब दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं।
सॉरी, यहाँ पर तो हमने वेरिएबल तो बना लिया है लोडिंग का, इसको यूआई के अंदर हमने सेट नहीं किया। यहाँ पर देखेंगे अगर प्रोवाइडर डॉट लोडिंग है तो सेंटर के अंदर हम लेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, अदरवाइज लिस्ट व्यू। अब ठीक से वर्क करेगा ये। तो आप देखें लोडिंग आई है आगे और उसके बाद डेटा आ गया है। अब दोबारा से इन तमाम चीज़ों को गौर से देखते हैं। अब ये है, यहाँ मेन के अंदर देखें तो जब हम प्रोवाइडर को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वक्त जो है हम पोस्ट रेपोजिटरी और उसके अंदर फिर पोस्ट एपीआई, इन दोनों को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से, यहाँ से आउटसाइड से इनको इंजेक्ट कर रहे हैं। देखें प्रोवाइडर जो है ये भी इसके साथ पोस्ट रेपोजिटरी के साथ इसका टाइट कपलिंग का रिलेशन नहीं है, ठीक है, लूज़ कपलिंग है। दो कंसेप्ट होते हैं, एक टाइट कपलिंग और लूज़ कपलिंग। लूज़ कपलिंग को रेकमेंड किया जाता है और टाइट कपलिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, यानी कि एक क्लास दूसरी के ऊपर स्ट्रांगली जो है डिपेंड ना करे। तो यहाँ से देखें पोस्ट रेपोजिटरी जो है इसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, यहीं पर हमने इनिशियलाइज नहीं किया। अब पोस्ट रेपोजिटरी के अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर जो है पोस्ट एपीआई है, ठीक है, इसको भी हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखें इंजेक्ट कर रहे हैं, तब जाकर हमारा काम हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ प्रोवाइडर को जब हमने यूज़ किया है तो इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें हम यहाँ पर चेंज करते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, तो मुमकिन है ये जो पोस्ट एपीआई है एक से ज़्यादा प्रोवाइडर के अंदर यूज़ हो रही हो। तो ऐसी सूरत में क्या हम हर जगह अलग अलग से ये बनाते रहेंगे, ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो यूँ समझें ये कोई और प्रोवाइडर है, यहाँ पर पोस्ट की बजाय मसलन यूज़र प्रोवाइडर कोई भी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमने इसको लिखा, ठीक है, और फिर यहाँ बार बार हम जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर मल्टीपल प्रोवाइडर के अंदर भी यूज़ करना पड़े, इंजेक्ट करना पड़े, तो उसी एक को ही हम इंजेक्ट करें। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर लिखें प्रोवाइडर, ठीक है, और प्रोवाइडर में यहाँ मेंशन करें पोस्ट एपीआई और यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट और पोस्ट एपीआई, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ से हमने पोस्ट एपीआई को यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, प्रोवाइडर के अंदर सेट कर दिया है। क्योंकि हम ग्लोबली इसको कर रहे हैं तो इसको कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। इसको कैसे एक्सेस करें? तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और रीड में यहाँ पर हम लेंगे क्या चीज़? पोस्ट एपीआई, सिंपल है। अब ये उसी को यूज़ करेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम सेम चीज़ रेपोजिटरी के लिए करते हैं, प्रोवाइडर और यहाँ पर लेते हैं हम पोस्ट रेपोजिटरी, ठीक है, और क्रिएट के अंदर कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर लेते हैं पोस्ट रेपोजिटरी, ठीक है, और पोस्ट रेपोजिटरी के अंदर हमने पास करना है पोस्ट एपीआई, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और यहाँ पर मेंशन करें पोस्ट एपीआई, ठीक हो गया, सिंपल है। तो ये थोड़ा सा लाइन ज़रा लंबी है, इसको 2 लाइनों पे कर लेते हैं। अब देखें, सॉरी यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब देखें यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है पोस्ट एपीआई, ठीक है, फिर इस पोस्ट एपीआई को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, जब हम पोस्ट रेपोजिटरी को यूज़ कर रहे थे। अब हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई है, यहाँ पर जब हम चेंज नोटिफायर वाला हमारा जो प्रोवाइडर है, जब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर हमें पास करना होता है पोस्ट रेपोजिटरी, तो हम कर लेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और यहाँ पर हम कर लेंगे पोस्ट रेपोजिटरी। तो सिंपल सी बात है, देखें कितना, यानी कि एक प्रोफेशनल वे हो गया है इसको हैंडल करने का। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं।
तो देखें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये है पोस्ट एपीआई, इसको हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जब हम यहाँ प्रोवाइड कर चुके हैं तो इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड की मदद से ऐप के अंदर कहीं पर भी हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत हो। तो फिर हमने जो है पोस्ट रेपोजिटरी को इसी तरह प्रोवाइड किया है और उसके अंदर फिर देखें पोस्ट एपीआई को हम इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इंजेक्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब दोबारा इसको पोस्ट रेपोजिटरी को यहाँ पोस्ट प्रोवाइडर के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। तो ये पोस्ट एपीआई इंजेक्ट हुई है पोस्ट रेपोजिटरी के अंदर, फिर पोस्ट रेपोजिटरी इंजेक्ट हुई है पोस्ट प्रोवाइडर के अंदर। तो ये कितनी बेहतर तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है एक और चीज़ करते हैं, वो थोड़ी सी इससे शायद मुश्किल लगे तो घबराना नहीं है। पोस्ट रेपोजिटरी के अंदर आते हैं। तो ये जो कोड लिखा हुआ है इस सारे को हम ख़त्म करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, इसको हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक हो गया। जब इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है। अब हम इसको जो है कहीं पर भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जहाँ पर करेंगे एरर आएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर इसके बनाने का क्या फ़ायदा। इसके बनाने का फ़ायदा ये है, ये डेफिनेशन देगी दूसरी क्लासेस को। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और क्लासेस बनाएंगे। अब इसमें ऐसे करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप जो होगी फ्यूचर लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल। ठीक है, और फंक्शन का नाम होगा गेट पोस्ट्स। ठीक है, जस्ट फंक्शन हमने लिखा है, इसकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी। सिंपल है। अब हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर एक और क्लास बनाते हैं, उसको नाम देते हैं पोस्ट रेपोजिटरी ऑनलाइन। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करते हैं पोस्ट रेपोजिटरी, ऊपर वाली जो क्लास है पोस्ट रेपोजिटरी। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उनको हम यहाँ पर ओवरराइड करेंगे। अब इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ओवरराइड कर लिया है गेट पोस्ट वाले फंक्शन को। अब यहाँ पर इस क्लास में चूँकि हमने इसका नाम रखा है ऑनलाइन, तो इसके अंदर हमें वही ये जो पोस्ट एपीआई है ये पास करनी होगी। ठीक है, तो जब भी इस क्लास को हम यूज़ करने लगेंगे इसके अंदर हम पास करेंगे क्या चीज़, पोस्ट एपीआई। ठीक है, एपीआई इसका नाम रखते हैं, तो पोस्ट रेपोजिटरी ऑनलाइन। इसके अंदर उसी तरह हम इंजेक्ट करेंगे ये वाली पोस्ट एपीआई। ठीक है, जब इंजेक्ट हो जाएगी तो इसकी मदद से हम करेंगे डॉट एपीआई डॉट गेट पोस्ट। ये वाली पोस्ट जो पोस्ट एपीआई के अंदर है इनको हम गेट करेंगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पर रिटर्न करना है अवेट लगाकर। सिंपल है, और इसको एसेंक भी बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब आप लोगों को इसकी कुछ समझ आई होगी, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आएँ मेन के अंदर, तो यहाँ पर अब हम पोस्ट रेपोजिटरी के बजाय यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट रेपोजिटरी ऑनलाइन, तब ये एरर नहीं आएगा। सिंपल है। ये करने का क्या मतलब है। अब इसको रन करते हैं। आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे भाई यार ऐसा क्यों किया है, इसका क्या मकसद है। ठीक है, तो अब देखें वर्किंग वैसे ही है। यहाँ अगर देखें प्रोवाइडर के आगे यहाँ है पोस्ट रेपोजिटरी। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर जो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, पोस्ट रेपोजिटरी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आती, इसका क्या मकसद है। अभी समझ में आ जाएगा, अब समझ आएगी। मैं एक और यहाँ पर क्लास बनाता हूँ नीचे, और मैं इसका नाम रखता हूँ पोस्ट रेपोजिटरी डमी। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स पोस्ट रेपोजिटरी। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें वही फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा जो हमने पहले किया है। रेपोजिटरी स्पेलिंग में थोड़ी गलती थी। अब यहाँ पर देखें गेट पोस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि हमने डमी लगाया यहाँ पर, तो यहाँ से हमने डमी डेटा कुछ रिटर्न करना है। रिटर्न
एक लिस्ट पूरी हमने यहाँ पर रिटर्न करनी है। तो यहाँ पर एसिंक इसको बना लेते हैं और यहाँ पर हम करेंगे अब हम जैसे हमने डमी डेटा बनाया था पिछले ट्यूटोरियल में पोस्ट मॉडल को यूज़ करके, आईडी इसकी 1 और टाइटल हम ऐसे कुछ दे देते हैं और बॉडी में भी ऐसे कुछ। ये ऐसे डमी डेटा है, आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसे मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो मैं ऐसे फ़िलहाल ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोगों को समझ आएगी। तो मिसाल के तौर पर हम एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमारा जो ऑनलाइन सर्वर है जहाँ पर हमने डेटा वगैरह यहाँ से फैच करना है वो भी रेडी नहीं हुआ। तो हम एप्लीकेशन को कोड भी हम मुकम्मल करना चाहते हैं उसका, तो टेस्ट भी करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब पोस्ट रेपोजिटरी जो है ये क्लास, ये जस्ट पहचान के लिए है, ठीक है, ये जस्ट डेफिनेशन देगी। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको यहाँ पर हम नीचे ओवरराइड करके यूज़ करेंगे। अब पोस्ट रेपोजिटरी है, ज़ाहिर है उसमें एक फंक्शन होगा गेट पोस्ट, पोस्ट को गेट करने के लिए, दूसरा होगा पोस्ट को अपडेट डिलीट, जितने भी फंक्शन होंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे। फिर उन तमाम फंक्शन को नीचे इसकी जो मज़ीद क्लासेस हैं ये दो, इनके अंदर ओवरराइड करके यूज़ करना है। अब पीछे हम यहाँ पर मेन में आएँ जहाँ पर हमने पोस्ट रेपोजिटरी ऑनलाइन यूज़ किया था, इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर जस्ट हम लिख सकते हैं पोस्ट रेपोजिटरी डमी। अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं जस्ट एप्लीकेशन को तो ये काम करें। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर डमी डेटा आ चुका है। तो ये है फ़ायदा। यहाँ पर देखें टाइप हमने लिखी है पोस्ट रेपोजिटरी, लेकिन उसमें हम पास कर रहे हैं पोस्ट रेपोजिटरी डमी। ये इस वजह से है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर अगर आएँ, हमने इम्प्लीमेंट विद पोस्ट रेपोजिटरी किया हुआ। तो जस्ट डमी डेटा के ऊपर जब हम टेस्ट करेंगे तो हम ये वाला रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से, ये वाला डेटा। जब हम ऑनलाइन इसको यूज़ करेंगे प्रॉपर एक प्रोडक्शन में तो तब हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी एप्लीकेशन को एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाने का। तो यहाँ ये तो एक रेपोजिटरी की बात है, ये पोस्ट की बात है। मसलन पोस्ट है, तमाम पोस्ट गेट करनी है या कोई एक गेट करनी है या फिर अपडेट करना है, डिलीट करना है, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट रेपोजिटरी के अंदर। फिर फर्दर जो उसकी क्लासेस हैं, ये पोस्ट रेपोजिटरी ऑनलाइन, पोस्ट रेपोजिटरी डमी, तो उसमें उन तमाम फंक्शंस को आप ओवरराइड करके एक डेफिनेशन देंगे। अब देखें फंक्शन ये है गेट पोस्ट, ये वाला, इसकी यहाँ पर देखें डेफिनेशन ये है और यहाँ पर देखें डेफिनेशन ये है। यही तो चीज़ है जो समझने वाली है। तो इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल काम आप कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो टाइट कपलिंग वाला इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पर फिक्स कर देते, चीज़ों को फिक्स करके रख देते, मसलन ये जो पोस्ट रेपोजिटरी है इसको फिक्स कर देते यहाँ पर प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है, पोस्ट रेपोजिटरी और पोस्ट रेपोजिटरी, तब हमारे पास ये वाला जो सहूलत है ये हमें मैसर ना आती। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से ये सारा काम हुआ है। तो ये लेक्चर जो ये वाला और पिछला ये बनाए ख़ुसूसन इसलिए हैं कि ये थोड़ा एडवांस आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी जिन लोगों को कन्फ्यूजन है यहाँ पर तो वो फ़िलहाल इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं उसके बाद बेशक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। फ़िलहाल आप जस्ट अपना कोड पोस्ट प्रोवाइडर के अंदर यहाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप यहीं से ये वाला फंक्शन जो है पोस्ट एपीआई, ये वाला, इस फंक्शन को आप बेशक पोस्ट प्रोवाइडर के अंदर लिख दें, कोई मसला नहीं है, ये काम करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये है कि एक प्रोफेशनल लेवल की एक कम्प्लेक्स ऐप जो होती है वो इस तरह काम करती है, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया है, तो इसमें ये जो फ़ोल्डर हैं, फ़ोल्डर का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है।
वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सोर्स रखा हुआ है नाम, आप बेशक इसको API रख दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन API से डेटा लेकर आ रही है, तो यहाँ API लिख दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप जो है लोकल डेटाबेस कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकल लिख दें, कोई मसला नहीं है। फ़ोल्डर और क्लासेस के नेम, फाइल्स के नेम आपके ऊपर है, ठीक है, आप जैसे रखें, फिर आपको यूज़ भी वैसे ही करना होगा। लेकिन ये बात है कि एक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब फ़र्क करेंगे तो ये एक प्रोफेशनल लेवल का वर्क होगा। अब इसमें इस तरह जो भी एप्लीकेशन बनी हुई होगी तो उसमें थोड़ी सी आपको कहीं पर चेंज करनी है तो आसानी से हो जाएगी। मसलन API है, ठीक है। अब ये जो API है पोस्ट को गेट करना, ठीक है, हो सकता है इसको 2-3 UI के अंदर यूज़ करना पड़े, यानी 2-3 ऐसी विजेट्स हैं, ठीक है, 2-3 स्क्रीन्स हैं जहाँ पर इसको दिखाना है। तो अब 2-3 जगह इसको लिखना पड़ेगा, इस गेट पोस्ट वाले फंक्शन को, इस सारे को। जब ये यहाँ पड़ा है तो यहीं से इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अब पोस्ट की रेपोजिटरी है, ये बन गई है। अब पोस्ट रेपोजिटरी को हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, देखें यहाँ पर। तो इसको आप कहीं पर भी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें context.read हमने जब किया है पोस्ट रेपोजिटरी, तो इस पोस्ट रेपोजिटरी को हमने यहीं पर रीड कर लिया। अब इसको एप्लीकेशन की किसी भी जगह आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और प्रोवाइडर होता, उसके अंदर भी आपको ज़रूरत पड़े पोस्ट रेपोजिटरी की, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसलिए एक ही जगह से आपको चेंज करनी पड़ेगी और सारी एप्लीकेशन में वो चेंज हो जाएगी। यानी पोस्ट के रिलेटेड मसलन डमी डेटा है, इस डमी डेटा में मैं कोई तब्दीली यहाँ पर कर दूँ ना एक जगह, वो सारी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ जहाँ पोस्ट रेपोजिटरी यूज़ हुई है तो वहाँ चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसलिए ये एक जो डेवलपर हैं, कितने सालों से ये काम हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया है इन चीज़ों के ऊपर, धक्के खा खा के उन्होंने चीज़ें सीखी हैं। तो एक प्रोफेशनल कोड उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, स्टैंडर्ड है कुछ कि इस तरह कोड लिखेंगे तो उसका कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। एप्लीकेशन चल जानी है, आप बेशक आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो मेन है, इसी मेन के अंदर भी पूरी एप्लीकेशन का कोड लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यह है कि उस कोड को जस्ट लिखना नहीं है, मैनेज भी करना है, उसमें अपडेशन भी करनी है, एप्लीकेशन को अपडेट भी करना है, किसी और डेवलपर ने भी उसके ऊपर काम करना है कल को। तो इसलिए कोड को इस तरह लिखा जाए कि वो उसको जो भी देखे वो समझ सके कि इसमें क्या हो रहा है। एक प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि जो भी लेक्चर है वो आपको कैसा लगा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।